चलिए आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल को समझते हैं जो हर 2 से 3 महीने में ना एक तरह से एक्सप्लोजन मोड में चला जाता है। ये एक ऐसा काम है जिसमें लागत कम है, घर से शुरुआत हो सकती है और सबसे बड़ी बात, इसमें ग्राहक बार बार वापस आते हैं। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, ये कोई एक बार की कमाई का मौका नहीं है, बल्कि ये अवसरों का, अपॉर्चुनिटीज का एक पूरा साइकिल है। एक ऐसा बिजनेस जहां डिमांड अपने आप बार बार पैदा होती है। और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त ताकत है। और पता है, यह साइकिल कभी रुकता नहीं है। जरा सोचिए, रक्षाबंधन पर ऑर्डर्स आते हैं, वो खत्म होते ही दिवाली की तैयारी शुरू हो जाती है, जहां डिमांड आसमान छूती है। उसके बाद क्रिसमस और नया साल आ जाता है, फिर ईद का त्योहार, और इन सब के बीच कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का जो सीजन है, वो तो समझिए पूरे साल ही चलता रहता है। मतलब हर कुछ महीनों में कमाई का एक नया दरवाजा खुल जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फेस्टिवल बॉक्स होता क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लोग सिर्फ सामान नहीं खरीदते, वो असल में एक फीलिंग, एक एक्सपीरियंस खरीद रहे होते हैं। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये अलग अलग त्योहारों या मौक़ों के लिए बनाए गए थीम वाले गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि दिवाली गिफ्ट बॉक्स हो गया, राखी हैम्पर हो गया, या फिर न्यू ईयर पर कॉर्पोरेट हैम्पर्स हो गए। अब इन बॉक्सेस के अंदर रखना क्या है, ये तो पूरी तरह से आपकी क्रिएटिविटी पर है। यहाँ कुछ पॉपुलर आइटम्स दिख रहे हैं, जैसे चॉकलेट्स, कैंडल्स, ड्राई फ्रूट्स, कस्टमाइज्ड मग्स और भी बहुत कुछ। सच कहूं तो इसमें संभावनाएं एंडलेस हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट अगर किसी एक शब्द में छिपा है तो वो है पैकेजिंग। ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये परसीव्ड वैल्यू बनाने का एक टूल है। मतलब एक जबरदस्त पैकेजिंग जो है वो 350 रुपीज के प्रोडक्ट्स को भी 1000 रुपीज का प्रीमियम फील दे सकती है। क्यों? क्योंकि लोग बॉक्स के अंदर क्या है वो देखने से पहले उसकी प्रेजेंटेशन से इंप्रेस होते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि इस बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए। आइए एक बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप्स वाले प्लान को समझते हैं, जिसे कोई भी कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकता है। सबसे पहला काम है एक नीश चुनना। मतलब सब कुछ बेचने की कोशिश करने से अच्छा है कि किसी एक कैटेगरी पर फोकस करें, जैसे सिर्फ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग या फिर बजट फ्रेंडली गिफ्ट बॉक्सेस। फिर अपने प्रोडक्ट्स होलसेल मार्केट या लोकल सप्लायर से खरीदें। और सबसे ज़रूरी, अपनी लागत, अपनी कॉस्टिंग को ठीक से कैलकुलेट करें। चलिए, यहाँ एक दिवाली गिफ्ट बॉक्स का उदाहरण देखते हैं। एक बढ़िया सा प्रीमियम बॉक्स लगभग 80 रुपये, 120 रुपये के ड्राई फ्रूट्स, 40 रुपये की एक कैंडल, 50 की चॉकलेट और 60 रुपये बाकी फिलर्स और पैकिंग पर। तो कुल मिलाकर लागत आई लगभग 350 रुपये। इससे साफ पता चलता है कि एक यूनिट तैयार करने में खर्चा कितना कम हो सकता है। तो जिस बॉक्स को बनाने में 350 रुपये लगे, वो बाजार में आसानी से 799 से लेके 1499 रुपये या उससे भी ज्यादा में बिक सकता है। अब आप सोचेंगे, इतना फर्क क्यों? क्योंकि गिफ्टिंग की दुनिया में लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देते, वो देते हैं सुविधा के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए और उस खास एहसास के लिए जो एक खूबसूरती से पैक किया हुआ गिफ्ट देता है। और इस बिजनेस की असली पावर है बल्क ऑर्डर्स में। सोचिए, अगर 100 बॉक्स का एक कॉर्पोरेट ऑर्डर मिलता है और हर बॉक्स पर सिर्फ 400 रुपये का भी मार्जिन है, तो एक ही ऑर्डर से सीधा सीधा 40,000 रुपये का मुनाफा हो सकता है। और त्योहारों के टाइम पर ऐसे कई ऑर्डर्स मिलना बहुत आम बात है। अच्छा, प्रोडक्ट तो तैयार है, पर बिना मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत इसकी विजुअल अपील है, जो इसे सोशल मीडिया के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। तो सवाल ये है कि इसकी मार्केटिंग करें कैसे? इसका जवाब आजकल के कस्टमर की सोच में ही छुपा है। आज का ट्रेंड क्या है? गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसे मिले वो फौरन उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल दे। ये जो इंस्टाग्राम वर्दी होने की इच्छा है ना, यही इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। बस अच्छी लाइटिंग में सुंदर सी पैकेजिंग दिखाइए, लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत पावरफुल और कम रिस्क वाली है। पहले से ही बहुत सारा सामान खरीदकर पैसा ब्लॉक मत कीजिए। बस कुछ सैंपल बनाइए, उनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें और रील्स पोस्ट करिए, प्री ऑर्डर लेना शुरू करिए और जब डिमांड कंफर्म हो जाए तब जाकर थोक में सामान खरीदिए। ये स्मार्ट बिजनेस है। चलिए अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को सिर्फ एक सीजनल काम से आगे बढ़ाकर एक स्टेबल इनकम सोर्स में कैसे बदला जाए। इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है सब्सक्रिप्शन गिफ्टिंग। जरा सोचिए कि ग्राहक हर महीने एक स्नैक बॉक्स या सेल्फ केयर किट के लिए सब्सक्राइब करते हैं। इससे क्या होता है, एक बार का कस्टमर आपका लॉयल और बार बार ऑर्डर देने वाला कस्टमर बन जाता है।
ये स्लाइड दोनों मॉडल्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। जहां सीजनल बिजनेस में इनकम त्योहारों पर एकदम से ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है, वहीं सब्सक्रिप्शन मॉडल एक स्टेबल रिकरिंग इनकम बनाता है जो बिजनेस को भरोसेमंद और प्रिडिक्टेबल बनाता है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब आगे क्या करना है, चलिए इसे एक फाइनल एक्शन लेने वाले प्लान में समेटते हैं। अगर कोई आज जीरो से शुरू कर रहा है तो बस ये करना है। एक नीश चुनिए, सिर्फ 10 सैंपल बॉक्स तैयार कीजिए, एक इंस्टाग्राम पेज बनाइए और लोकल कॉर्पोरेट्स या इवेंट प्लानर्स से कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे कस्टमर्स का एक बेस बनता जाएगा जो बार बार लौट कर आएगा। क्योंकि दिन के आखिर में किसी भी कामयाब बिजनेस का असली सीक्रेट यही होता है, रिपीट कस्टमर्स। एक ऐसा ब्रांड बनाना जिसे लोग पसंद करें, जिस पर भरोसा करें, ताकि वो बार बार खुशी खुशी वापस आएं। तो अगली बार जब किसी त्योहार पर कोई महंगा सा खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर दिखे तो उसे सिर्फ एक ग्राहक की नज़र से मत देखिए, एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, क्योंकि क्या पता शायद वही आपका अगला बड़ा बिजनेस आइडिया हो।